बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना असेंबली और काउंसिल में बजट इजलास की तैयारियां जारी। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने लिया तैयारियों का जायजा। 18 मार्च को बजट पेश किए जाने का इम्कान। हैदराबाद में फलकनुमा रेल ओवर ब्रिज के तामीरी काम जारी। मजलिसी अरकान असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी और मुअज्जम खान ने लिया कामों का जायजा। विशाखा स्टील प्लांट प्राइवेटाइज करने की KTR ने की मुखालिफत। कहा, आने वाले दिनों में वजीर आजम रियासती हुकूमतों को भी प्राइवेटाइज करने की कर सकते हैं कोशिश। बहादुरपुरा रुकन असेंबली मुअज्जम खान ने आज लिया कोविड वैक्सीनेशन। नामपली अस्पताल में टीका लेने के बाद अवाम को आगे आकर कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लेने की अपील। तेलंगाना में भैंसा तशद्दुद वाक़ये में 14 अफराद गिरफ्तार। निर्मल SP विष्णु वॉरियर ने कहा, फिलहाल भैंसा टाउन में हालात पुरअमन। BJP MP अरविंद ने पूरे वाक़ये की जामे तहकीकात कराने का DGP से किया मुतालबा। बैंक मुलाजिम बनकर घर में घुसे 2 बदमाश। अकेली लड़की का किया रेप। पंजागुट्टा पुलिस कर रही है बदमाशों की तलाश। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना कानून साज असेंबली और काउंसिल में मार्च की 15 तारीख से शुरू होने वाले माली साल 2021-22 के बजट इजलास की तैयारियां जारी हैं। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज असेंबली में तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर स्पीकर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि कोविड गाइडलाइंस के पेश नज़र बैठने के दौरान अरकान के दरमियान समाजी फासले को यकीनी बनाया जाए। इस दौरान असेंबली के सेक्रेटरी डॉक्टर नरसिम्हाचार्युलू के अलावा दीगर अहदेदार मौजूद थे। वाज़ेह हो के मंगल के रोज़ ही असेंबली इजलास के इनेकाद से मुताल्लिक़ शेड्यूल जारी किया गया था, जबकि 18 मार्च को बजट पेश किए जाने का इम्कान है। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन इजलास के पहले दिन दोनों ऐवानों के मुश्तरका सेशन से खिताब करेंगी। 16 मार्च को दोनों ऐवानों में उन अरकान को खिराज पेश किया जाएगा जो हाल ही में फौत हो चुके हैं। इसके अलावा 17 मार्च को गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर होगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असेंबली याखुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने रुकन असेंबली बहादुरपुरा मोहम्मद मुअज्जम खान के हमरा फलकनुमा रेल ओवर ब्रिज के तामीरी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने तफसीलात से आगाही हासिल करने के बाद मुताल्लिक़ा अहदेदारों को कामों में तेज़ी लाने और कंदिकल गेट रास्ते पर ट्रैफिक मसाइल पर भी तवज्जो देने और ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने की हिदायत दी। इस मौके पर एरिया कॉरपोरेटर सुदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बाद-ए-आज़ा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के इलाके फलकनुमा के पास, जहाँ पर बहादुरपुरा और चरनानगुट्टे का बॉर्डर है, ये फलकनुमा रेलवे ब्रिज जो इंतहाई नाकाफ़ी है, मौजूदा हालात में इसकी तोसी बेहद ज़रूरी थी और इसके प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवीसी साहब कायदे मुखनना मजलिस पार्टी ने हुकूमत से नुमाइंदगी की और उसकी कामयाब नुमाइंदगी के नतीजे में काम का आगाज़ हुआ। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर जनाब मुअज्जम खान साहब बहादुरपुरा MLA और बहादुरपुर के कॉरपोरेटर्स, चंद्रानगुट्टे कॉरपोरेटर्स इस ब्रिज के काम का मुआयना कर रहे हैं। सदर साहब की हिदायत है कि यहाँ के मुकामी लोगों को कुछ शिकायतें हैं तो ऑफिसरों से बात कर वो शिकायतों को दूर करना चाहिए। बहरहाल काम चल रहा है, ट्रैफिक का डाइवर्शन हुआ है, ट्रैफिक के लोग बंदोबस्त कर रहे हैं और पूरे बैनर शूटिंग लगा के ट्रैफिक को मोड़ दिया गया है। काम यहाँ चंद्रानगुट्टा ब्रिज पे जो बहादुरपुर के एरिया से चल रहा है, उसको बाजू फारूक नगर से उसके ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया है। वो औरम गड्ढे की तरफ से निकल के वो मेन रोड पे जाएंगे, फिर उधर से पलट के उप्पूगुड़े से जो रोड आ रही है वहाँ पर भी जो सो ट्रैफिक को मोड़ दिया गया है। वहाँ के लोगों की कुछ शिकायतें मालूम हुआ कि ट्रैफिक बहुत जाम हो रही है
ट्रैफिक का रुख तो मोड़ दिया गया, लेकिन जिस तरीके से रोड फराहम करना था, इंक्रोचमेंट को कम से कम टेम्पररी हटा के ये काम की तकमील तक नाजायज़ कब्ज़ों को हटाए ताकि आमदरफ में ट्रैफिक को सहूलत हो सके। कंदिकल गेट रोड पे वहाँ पर भी जा रहे हैं, हम देख रहे हैं वहाँ भी काम का मुशाहिदा करेंगे, वहाँ से तफसीली रिपोर्ट आपको देंगे। बहरहाल सर साहब की कोशिश ये है कि लोगों को किसी किस्म की तकलीफ़ ना होने पाए। इसलिए में कायदे मुखन्ना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कई सालों से कोशिश करके अब ये काम को मंजूर करा है और इसका काम का आगाज़ भी हुआ। इंशाअल्लाह गुत्तेदारों के एग्रीमेंट के मुताबिक ये मालूम हुआ है कि 6 महीने के अंदर ये काम की तकमील होगी और उसके बाद लोगों को यहाँ पर इससे इस्तेफादे का मौका मिलेगा। लेकिन जंगी खतूत पर अगर रफ्तार रहे काम की तो यकीनन 6 महीने में कंप्लीट हो सकता है, करना भी चाहिए। हैदराबाद के जलविहार में रिकॉग्नाइज स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन यानी TRSMA की जानिब से मुनक्किद किए गए प्रोग्राम में रियासती वुज़रा KTR, तलसानी श्रीनिवास यादव, गंगुला कमलाकर, सबिता इंद्रा रेड्डी, TRS MLC उम्मीदवार सुरभि वानी देवी ने शिरकत की। इस मौके पर TRSMA ने ग्रेजुएट MLC इलेक्शन में मुकम्मल तायद का ऐलान किया। इस तकरीब से खिताब करते हुए KTR ने ग्रेजुएट से अपील की कि वो TRS उम्मीदवार सुरभि वानी देवी को वोट देकर MLC इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस मौके पर KTR ने मरकज़ की मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत के ताउन ना होने के बावजूद तेलंगाना रियासत ने मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा किया। అంటే బాధ వాళ్ళని అంటే మళ్ళీ లొల్లి పెడతారు తెల్లారి మా మీద। ఒక మాట ఆలోచించండి, ఏమన్నారు అన్నాడు మోడీ గారు, మిత్రోं आप सभी लोग जन धन खाता खोलो मैं धन 15 लाख देता అన్నాడు। అన్నడా లేదా చెప్పురు, మళ్ళీ అది కూడా బాధ వెళ్తుంది। మొత్తం దేశం చూడంగా అన్నాడు, వచ్చినాయి ఆ 15 లక్షల ఎవరికైనా? ఈ బిన్ లాడెన్ ఎవడో, ఆ బాబర్ ఎవడో, ఆ వాడెవడో, ఆ లొల్లేందో అర్థం కాదు। తెల్లారు లేస్తేగా మతం తప్ప జనహితం అనేది పట్టి లేదు। గట్టిగడితే కోపం వీళ్ళకు, దబాయిస్తే కోపం। ఏమన్నారు మోడీ గారు అన్నాడు, 15 లాख ఒక కథ చెప్పింది। 132,799 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది ప్రభుత్వం। ప్రైవేట్ రంగంలో ఒక 15 లక్షల మందికి ప్రత్యక్షంగా ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం। నేను చెప్తా ఉన్నా 15,000 పరిశ్రమలకు అనుమతులు ఇచ్చాం, కావాలంటే లెక్కలు శాసనసభకు సమర్పిస్తామని చెప్తున్నా। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के रुकन के कविता ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक के हिस्से के तौर पर निकाले गए मिलियन मार्च के 10 साल की तकमील पर तेलंगाना के अवाम और तेलंगाना के जज्बे को सलाम किया। इस सिलसिले में किए गए ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमारे मादर वतन के लिए हम मुत्तहिद होकर उठ खड़े हुए और तारीख रकम की। कविता ने मिलियन मार्च के 10 साल की तकमील पर तेलंगाना के जज्बे को सलाम किया। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श के तारका रामाराव ने विशाखा स्टील प्लांट की तहरीक की हिमायत का ऐलान किया है। वाज़ेह हो कि विशाखा स्टील प्लांट की प्राइवेटाइजेशन का हाल ही में मरकज़ी हुकूमत ने बजट सेशन के मौके पर ऐलान किया था, जिसके बाद मरकज़ के इस फैसले के खिलाफ एहतजाज जारी है। KTR ने पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के इस स्टील प्लांट की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ ज़रूरत पड़ने पर एहतजाज में शामिल होते हुए हिमायत करने का भी ऐलान किया। KTR ने मरकज़ी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि जिस तरह से सरकारी असासों की निजकारी की जा रही है, आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म रियासती हुकूमतों को भी प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। విశాఖ ఉక్కు అని మన సోదరులు అక్కడ పోరాడి సాధించుకున్న విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారాన్ని ఈ రోజు 100% అమ్మేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు। నేను ఈ వేదిక ద్వారా నిన్న చూసిన పేపర్లో చూసిన, ఈ రోజు టీవీలో కూడా చూసిన, అక్కడ వేలాది మంది రోడ్డున పడ్డ విశాఖ ఉక్కు సిబ్బంది ఎవరైతున్నారో, ఉద్యోగులు ఎవరైతున్నారో వారు ఉద్యమాలు చేస్తా ఉన్నారు। వారందరికీ నేను ఈ వేదిక ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, మీకు మీ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీని నమ్మే ప్రయత్నం ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తా ఉందో, మీకు మేమందరం కూడా నైతికంగా అండగా ఉన్నాం, తప్పకుండా మీకోసం అండగా నిలబడతాం। అవసరమైతే కేసీఆర్ గారి ఆశీర్వాదం తీసుకొని, కేసీఆర్ గారి అనుమతి తీసుకొని కొంతమంది అవసరమైతే వైజాగ్ కూడా వచ్చి ప్రత్యక్షంగా కూడా మద్దతు చెప్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం। ఇదేదో విశాఖలో ఏదో జరిగితే నాకేదో లాభం అవుతుందని కాదు। ఎందుకు అంటే ఎప్పుడో పెద్దలు చెప్పారు, మొదలు వాళ్ళ వంతుకు వచ్చినప్పుడు అది మాది కాదు, మాకు సంబంధం లేదు అనుకుంటే తెల్లారి మన దగ్గరకు వస్తారు। तेलंगाना के विपो वरंगल वेस्ट के रुकन असेंबली D विनय भास्कर ने कहा है कि सैनिटेशन वर्कर्स का सफाई में अहम रोल होता है और बल्दिया उनके मसाइल को हल करने के लिए तैयार है। उन्होंने डिप्टी मेयर ख्वाजा सिराजुद्दीन के साथ अपने हल्के के मुख्तलिफ मकामात का साइकिल पर दौरा किया ताकि माहौल दोस्त
तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ दिया जा सके। उन्होंने आवाम से मुलाकात करते हुए मसाइल से वाक़फ़ियत भी हासिल की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर व रुकन असम्बली बहादुरपुरा मुअज़्ज़म खान ने आज कोविड वैक्सीन का टीका ले लिया। उन्होंने नामपली अस्पताल में भारत बायोटेक वैक्सीन का पहला डोज लिया। बाद-ए-आज़म रुकन असम्बली मुअज़्ज़म खान ने आवाम को आगे आकर कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लेने की अपील की। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के भैंसा शहर में इतवार की रात पेश आए फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के वाक़े में 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। निर्मल ज़िला SP विष्णु वॉरियर ने बताया कि तशद्दुद वाक़े पर 15 केस दर्ज किए गए हैं और 14 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 2 सिटिंग काउंसलर्स भी शामिल हैं, जबकि मज़ीद खाती अफराद की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमों को तश्कील दिया गया है। फ़िलहाल भैंसा टाउन में हालात पुरअमन हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप पर गलत इत्तलात फैलाने वाले और ग्रुप एडमिन्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। నిర్మల్ జిల్లాలో భైంసా పట్టణంలో మార్చి 7వ తారీఖు జరిగిన ఇరు వర్గాల అల్లర్లలో ఇప్పటి వరకు 15 కేసులు నమోదు చేయడం జరిగింది। ఇందులో CCTV ఫుటేజ్, మొబైల్ ఫోటోస్ అండ్ వీడియోస్, సాక్ష్యాల ఆధారంగా 14 మందిని అరెస్టు చేసి కోర్టుకి పంపడం జరిగింది। ఇందులో 2 సిట్టింగ్ కౌన్సిలర్స్, వివిధ పార్టీకి చెందిన 2 సిట్టింగ్ కౌన్సిలర్స్ ను కూడా అరెస్టు చేసి కోర్టుకి పంపడం జరిగింది। అదే మాదిరిగా సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వదంతులను, పుకార్లను ఎవరు కూడా నమ్మొద్దు। అలాంటి మెసేజ్ దృష్టికి వస్తే అడ్మిన్ పై, అదేవిధంగా పంపించిన వారిపై చట్టపరమైన కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది। భైంసా పట్టణంలో శాంతి భద్రతలు అదుపులో ఉన్నాయి। అల్లర్లు చేసే వారిని పోలీసులు సహించేది లేదు। శాంతి భద్రతలు కాపాడుకోవడానికి ప్రజలందరూ కూడా పోలీసుకి సహాయ సహకారం అందించాలి। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार ने सिकंदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल पहुंचकर भैंसा तशद्दुद में जख्मी होने वाले अफराद की इयादत की। इस मौके पर खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि भैंसा तशद्दुद वाक़े में जख्मी होने वाले अफराद से आज तक चीफ मिनिस्टर KCR या कोई भी TRS कायदीन ने मुलाकात नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर जख्मियों की इयादत करने और मुतासरीन से मुलाकात करने भैंसा का दौरा नहीं करते हैं तो वो भैंसा में भरोसा यात्रा शुरू करेंगे। రాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? ఏకదాటిగా ప్లాన్ ప్రకారం దాడి జరిగింది। 6 ప్లేస్లో దాడి జరిగింది, వాహనాలు దగ్ధం చేశారు। ఇవన్నీ జరుగుతూ కూడా ప్రభుత్వం స్పందించలే। వాళ్ళు చివరికి ఏమైందంటే దాదాపు 30-40 మంది హిందూ సమాజానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు తీసుకుపోయి అరెస్ట్ చేశారు। నిన్న నేను అధికారులతో మాట్లాడిన తర్వాత మళ్ళీ ఈరోజు విడుదల చేశారు। దానిలో 6గురిని 307 డిమాండ్ చేశారు। ఎవరు కొట్టిరా నాకు అర్థమైంది। నాకైతే దెబ్బలు దాకింది వీళ్ళకు, సీరియస్ ఉన్నది వాళ్ళు, హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయింది వాళ్ళు, పోలీసు వాళ్ళు సుమోటో కేసు తీసుకున్నారట। ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసింది ప్రభుత్వం, హోమ్ మినిస్టర్ కొంతమంది ఎంఏఎం పార్టీ నాకు స్టార్ట్ చేసి వాళ్ళ వీళ్ళతోని పట్టిన కాంప్లైంట్ ఇవ్వడము, ప్లాన్ ప్రకారం కాంప్లైంట్ ఇప్పించడము, బంగారం పోయిందనో, డబ్బులు పోయినాయనో, దాడి చేసిరనో, చేయి గుంజిరనో, ఇంకేమో గుంజిరని చెప్పి ఇవాళ తప్పుడు ఫిర్యాదు చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। దాని ద్వారా మళ్ళీ 100 మంది తీసుకుపోయి రిమాండ్ చేస్తారు, మన బెయిల్ రాకుండా పిటిషన్లు ఇస్తారు। వాళ్ళని మాత్రం ఏం చేయరు। 150 మంది 6 ప్లేస్లు ఉన్నాయి। 6 ప్లేస్లలో మీరు ఎన్ని సీసీ ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసిర్రు, విచారణ చేసిర్రు, ఎంతమందిని అరెస్ట్ చేసిర్రు మీరు గుర్తించకుండా వాళ్ళు బయట నుంచి వచ్చిర్రు। ఎవరన్నా బయట నుంచి వచ్చి బయట అడ్డ పెడుతుర్రా? ఎవరన్నా వీళ్ళను 100 మందిని 50 మంది పట్టుకుపోతారు, 6 రిమాండ్ చేస్తారు, 307 కేసు పెట్టి 307 వాళ్ళు బయట రాకుండా। అంటే హిందువులను అనదొక్తేనే, హిందువులను అంచివేస్తేనే భైంసాలో శాంతి భద్రత కాపాడబడుతుందని చెప్పి ఒక చెడు ఆలోచన వీళ్ళు వచ్చినట్టున్నది। तेलंगाना बीजेपी के रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक वफद ने आज DGP महेंद्र रेड्डी से मुलाकात करते हुए भैंसा वाक़िए की जामे तहक़ीक़ात करने का मुतालबा किया। DGP से मुलाकात करने वाले इस वफद में अरकान पार्लियामेंट सोयम बापूराव, अरविंद, MLA राजा सिंह, विवेक, NVSS प्रभाकर और दीगर शामिल थे। इस मौके पर उन्होंने एक अर्जी DGP के हवाले की। बाद-ए-आज़म मीडिया से बात करते हुए
MP अरविंद ने कहा कि उन्होंने DGP से भैंसा वाक़ये के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा, जबकि MP स्वयं बापू राव ने कहा कि उन्होंने भैंसा के CI को सस्पेंड करने का DGP से मुतालबा किया। ये कम्युनल राइट जो भी हो रहा है ये पूरा प्लान्ड है, शेड्यूल्ड है। MIM पार्टी इसके पीछे है और TRS और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इसका सपोर्ट में है। हर हिंदू को भैंसा से निकालने का साजिश है। जो कश्मीर में हुआ डिकेड्स पहले वो फिर भैंसा में करना चाह रहे हैं। ये खुली बात है, ये दिख रहा है। पुलिस लास्ट टाइम जो 2020 जनवरी में उतने बड़े पैमाने पे कम्युनल रेड जब हुए, आज तक एक आदमी को भी जो रियल कल्प्रिट है आज भी जेल में नहीं है। सब लोग वही लोग म्युनिसिपालिटी में काउंसलर बने पड़े हैं, चेयरमैन बने पड़े हैं। वो जाबिर अहमद जो ये सबके साजिश के पीछे है जो आदमी, उसका आज तक कुछ ये गवर्नमेंट उसके पीछे कुछ पनिश भी नहीं किया उसको। वो भी खुली आज का दिन भी वार्निंग देते फिरते रहता सबको। ये खुली बात है, हिंदुओं को भैंसा से निकाल देने का साजिश है। इसके लिए KCR का सरकार पूरा सपोर्ट MIM को कर रहा है। जो दो काउंसलर आज अरेस्ट किए, जैसा मेरे को समाचार है, वो भी कितना देर अरेस्ट रखेंगे, उनको कितना देर जेल में रखेंगे, वो देखने की बात है। वो दोनों भी महाराष्ट्र से तड़ी पार किए गए लोग हैं, दोनों भी। उन लोगों को तेलंगाना में लेके आकर एक पॉलिटिकल पार्टी में टिकट देकर MIM से काउंसलर भी कर रहे हैं। क्या कर रहा है KCR सरकार? और मुझे आज भैंसा जाने नहीं दिए। परसों रात में मेरे को हाउस अरेस्ट करके रखे। मेरे घर के सामने 100 पुलिस लोगों को, 100 से ज्यादा पुलिस लोगों को लगाए, पुलिस पर्सनल को लगाए। क्यों, मैं क्रिमिनल दिख रहा हूँ क्या? आप ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा भाई। KCR को कौन रोक रहा भाई? बाहर जाओ, उधर भैंसा जाने। KCR जाके देखो, आप देखो। KTR क्यों नहीं जा रहा? जाके देखो, पिछले साल भी नहीं गए। वो लोग गए तो भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता क्या? ठीक है, अरविंद गए तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम सिचुएशन हो सकता है। KCR गए तो भी होता क्या? कब निकलता बाहर KCR फार्म हाउस से? ये KTR किसको कहानियां बताए, ट्वीट करते रहता। गंगा जमुना तहजीब, वंकाए दोड़काए सब ट्वीट करते रहता। फलाना ढिंगाना सब बकवास करते रहता ट्वीट पे। जाओ, लो आपका बाप का हेलीकॉप्टर लो, जाओ भैंसा जाओ, सिचुएशन एनालाइज करो। जो भी कल्प्रिट्स है MIM वाले, आप हिंदू नहीं है क्या KTR? आपका बाप हिंदू नहीं है क्या? जाके जो भी हिंदुओं का मर्डर करे, सबसे ज्यादा मैं चैनल्स को बोलना चाह रहा हूँ, जर्नलिस्ट को इंजुरीज ज्यादा हुए। एक जर्नलिस्ट सीरियस है, जर्नलिस्ट एवरी न्यूज चैनल हैज टू टेक इट अप। लेट योर मैनेजमेंट एक्ट इंडिपेंडेंटली। ये पूरा एक मीडिया लेना चाहिए इसको। ये KTR क्यों नहीं जा रहा है? KCR क्यों नहीं जा रहा है भैंसा को? इसका जवाब दो। गुज़िश्ता दिनों भैंसा में सहाफ़ियों पर हुए हमले के खिलाफ आरमूर प्रेस क्लब के सदर मुरली की ज़ेर-ए-क़यादत सहाफ़ियों ने अम्बेडकर चौराहे से ACP ऑफिस तक पैदल एहतजाजी रैली निकाली। आरमूर प्रेस क्लब के सदर ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सहाफ़ियों पर किए गए हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। मुरली ने कहा कि सहाफ़त मुल्क का चौथा पिल्लर है। रिपोर्टिंग कर रहे सहाफ़ियों पर हुए हमले को उन्होंने नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। उन्होंने ज़ख्मी जर्नलिस्टों की माली इमदाद, मुकम्मल इलाज और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुकूमत से मुतालबा किया। इस ज़िमन में सहाफ़ियों ने एक तहरीरी याददाश्त भी ACP के हवाले की। సమాజ హితం కోసం తెలియజేసే జర్నలిస్టులు బాధ్యత కలిగిన విధి నిర్వహణలో ఉండగా ప్రస్తుతము గత ఆదివారం రోజు బైన్సా పట్టణంలో అలాగే సోమవారం రోజు వరంగల్ పట్టణంలో జర్నలిస్టులపై అయితే దాడులు జరిగినాయో ఈ దాడులకు సంబంధించిన పూర్తి బాధ్యతను ప్రభుత్వాలు తీసుకోవాలి. అటు కేంద్ర ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల వైఖరికి నిరసనగా ఈరోజు ఆర్మూరు పట్టణంలో ఆర్మూరు ప్రెస్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో జర్నలిస్టులమంతా మేము ముక్త కంఠంతో దాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒక విలువైన విధి నిర్వహణలో ఉన్నటువంటి జర్నలిస్టులపై జరుగుతున్న దాడులను చూసి చూడనట్టు వ్యవహరిస్తున్న ఈ ప్రభుత్వ తీరును మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం. జర్నలిస్టు పక్షపాతిగా ప్రభుత్వాలు వ్యవహరించాలి. ఇప్పటికే జర్నలిస్టుల పక్షంగా నిలవాల్సిన ప్రభుత్వాలు ఒక్కసారి కూడా జర్నలిస్టుల పక్షంగా నిలవకుండా పత్య ఆధిపత్యంలో కొనసాగుతున్నాయి. జర్నలిస్టులపై ఇప్పటికైనా నిమ్మకు నిరెత్తినట్టు ప్రభుత్వాలు వ్యవహరిస్తున్న తీరును మేము ఖండిస్తున్నాం. అయితే జర్నలిస్టులపై దాడులు చేసినటువంటి దుండగులున్నారో వారిని పట్టుకొని కఠినంగా శిక్షించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాలు తీసుకోవాలి. చట్టరీత్యా ఖచ్చితంగా వారు ఎంతటి వారైనా సహించకుండా ఏదైతే విధి నిర్వహణలో తమ యొక్క బాధ్యతలో
తమ యొక్క ప్రాణాలకు ఎదురొడ్డి నిలిచినటువంటి ఆ యొక్క జర్నలిస్టులకు వారి కుటుంబాలకు బాధ్యతగా నిలవాల్సిన బాధ్యతను కూడా ప్రభుత్వం తీసుకోవాలని ఆర్మూర్ ప్రెస్ క్లబ్ తరపు నుంచి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం। तेलंगाना में अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी के जरिए सियासी इनिंग्स की शुरुआत करने का हाल ही में इशारा देने वाली मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी वाईएस शर्मिला ने तेलंगाना के जिलेवारी इजलास के हिस्से के तौर पर आज एक और इजलास वरंगल में किया। उन्होंने आज ज़िले वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाले उनके वालिद के हामियों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए इस खुसूस में तबादला ख्याल किया। ज़राए का कहना है कि 9 अप्रैल को शर्मिला खम्मम में होने वाले जलसे-आम में पार्टी के नाम का ऐलान करती हैं। पार्टी के नाम का ऐलान करते हुए पार्टी के परचम की नकाब कुशाई अंजाम देंगी। रिफाई तंजीम सिरात मुस्तकीम सोसाइटी निर्मल के ज़ेरे निगरानी निर्मल के शांति नगर इलाके में एक गरीब ख़ानदान के जले हुए घर की मरम्मत के इंतजाम किए गए। चंद दिन पहले निर्मल के पसमानदा मोहल्ले शांति नगर में एक गरीब ख़ानदान के घर में शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी थी। राहत की बात यह रही कि इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम घर का मुकम्मल सामान जलकर खाकिस्तर हो गया था। इस घर की खातून सिलाई करते हुए घर के अखराजात संभालती हैं। इस हादसे में सिलाई मशीन भी जल गई थी। सिरात मुस्तकीम सोसाइटी के सदर मुफ्ती एहसान शाह कासमी ने 60,000 रुपये के खर्चे से मरम्मत का ये काम अंजाम दिया। उन्होंने तमाम मुआविनीन का शुक्रिया अदा किया। रहीम, गुज़श्ता चंद दिनों पहले ये शांति नगर का एक घर जो गरीब घराने का है, ये शॉर्ट सर्किट के सबब मुकम्मल जल गया था। उसकी मरम्मत की ज़िम्मेदारी सिरात मुस्तकीम के ज़िम्मेदारान ने ली। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये काम मुकम्मल पाए तकमील को पहुँच चुका है और इस कमरे का भी इजाफा किया गया है, टीन शेड डाला गया है और मुकम्मल प्लास्टिंग करके और नीचे फ्लोरिंग करके पूरा अंदर का पूरा हिस्सा मुकम्मल ये मरम्मत का काम किया गया है। इसमें हमारे जो सिरात मुस्तकीम वेलफेयर सोसाइटी के जो ज़िम्मेदारान हैं, हिफाज़ इकराम हाफिज़ इमरान साहब, हाफिज़ वसीक़ साहब, हाफिज़ अबू माजिद साहब, हाफिज़ मुज़म्मिल साहब, अब्दुल साहब, इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और काम किया है। अल्लाह तबारक व तआला जिन जिन लोगों ने इसमें ताउन किया है और दामे दिरमे ख़दमे सुखने ताउन किया है, अल्लाह ताला उन सबको की खिदमत को कबूल फरमाए, ताउन को कबूल फरमाए। खुद को बैंक मुलाजिम जाहिर करते हुए स्कीम की जानकारी देने पहुंचे 2 नामालूम अफराद ने एक नौजवान लड़की का रेप कर डाला। ये वाक़या शहर हैदराबाद के पंजागुट्टा इलाके में पेश आया। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की जो पंजागुट्टा में मुक़ीम है ने उसके साथ जिनसी ज़्यादती की शिकायत दर्ज करवाई। उसने बताया कि 2 नामालूम अफराद जो फॉर्मल ड्रेसिंग में मास्क लगाए हुए थे उसके घर पर दस्तक दी। उस वक्त वो अकेली थी। उसने दरवाज़ा खोला तो उन लोगों ने ख़ुद को बैंक मुलाजिम जाहिर करते हुए बैंक की कोई स्कीम समझाने लगे, जिस पर उसने इनकार कर दिया। इतने में उन्होंने उसे ज़ोर से धक्का दिया और एक शख्स घर में दाखिल होकर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक उसका जिनसी इस्तेहसाल किया, जबकि दूसरा दरवाजे पर ठहरा रहा। लड़की ने इस पूरे हादसे की जानकारी पहले तो अपने अफराद ख़ानदान को दी और फिर पंजागुट्टा पुलिस में शिकायत की। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए दोनों मुलजिमीन की तलाश कर रही है। गौरतलब है कि जदीद दौर में जहां मार्केटिंग के अफराद के अलावा ज़रूरी अशिया, खाने पीने के सामान से लेकर हर चीज़ आज घर पर मंगवाई जा रही है, ऐसी सूरत में घरों में रहने वाली ख़वातीन को चौकस रहने की ज़रूरत है। शहर हैदराबाद में एक नौजवान का वीडियो खूब वायरल हो रहा है जो बरहना हालत में गाड़ी लेकर सड़क पर निकल आया। अब पुलिस इस शख्स की तलाश कर रही है। शहर में अचानक एक नौजवान को बरहना हालत में गाड़ी चलाता देखकर वहां से गुजरने वाले लोगों ने उसका वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस शख्स के खिलाफ तिलमरगिरी पुलिस में शिकायत की गई है। पुलिस इसे ढूंढ रही है। नौजवान की इस अजीबोगरीब हरकत पर सड़क से गुजरने वाले हैरत ज़दा रह गए। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना असेंबली काउंसिल में बजट इजलास की तैयारियां जारी। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने लिया तैयारियों का जायजा। 18 मार्च को बजट पेश किए जाने का इम्कान। हैदराबाद में फलकनुमा रेल ओवर ब्रिज के तामीरी काम जारी। मजलिसी अरकान असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी और मुअज्जम खान ने लिया कामों का जायजा।
विशाखा स्टील प्लांट प्राइवेटाइज करने की केटीआर ने की मुखालिफत, कहा आने वाले दिनों में वजीर आजम रियासती हुकूमतों को भी प्राइवेटाइज करने की कर सकते हैं कोशिश। बहादुरपुरा रुकन असेंबली मौजम खान ने आज लिया कोविड वैक्सीनेशन। नामपली अस्पताल में टीका लेने के बाद अवाम को आगे आकर कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लेने की अपील। तेलंगाना में भैंसा तशद्दुद वाक़ये में 14 अफराद गिरफ्तार। निर्मल एसपी विष्णु वॉरियर ने कहा, फिलहाल भैंसा टाउन में हालात पुरअमन। बीजेपी एमपी अरविंद ने पूरे वाक़ये की जामे तहकीकात कराने का डीजीपी से किया मुतालबा। बैंक मुलाजिम बनकर घर में घुसे 2 बदमाश, अकेली लड़की का किया रेप। पंजागुट्टा पुलिस कर रही है बदमाशों की तलाश। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।